ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य चल रहा है और चौथा अध्याय। यहाँ गोकर्ण जी अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं कि ये शरीर का जो संबंध है, वो संबंध अगर आप छोड़ते नहीं हैं तो आपको दुख ही होगा, क्योंकि ये शरीर पूर्ण रूप से जो है स्थायी नहीं है, है ना, अस्थाई है। ये आने जाने वाला है और इसमें अत्यंत रोग भरे हुए हैं। हाँ, ये पीड़ा देने वाला है। ऐसा अपने पिता को समझाते हैं कि आप भक्ति मार्ग अपनाइए और वैराग्य को प्राप्त करिए और साधु संत का संग करिए। जब तक साधु संग का संग नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो कहते हैं इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर जो है आत्मदेव ने घर छोड़ दिया है। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनं चिरमतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरेर्नुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। दशम स्कंद का पाठ करके, दशम स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है, एकादश स्कंद भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सोचने वाली बात यह है, कई पिता घर छोड़ के जाते हैं पुत्रों के कारण ही। गोकर्ण भी पुत्र के कारण ही घर छोड़ के गया, दोनों पुत्रों के कारण घर छोड़ के गया, लेकिन बहुत फर्क है। एक से दुखी होके गया और एक से सुखी होके गया। गए तो दोनों दोनों ने भी उनको बाहर का ही रास्ता दिखाया। तो पुत्र होना, इसका अर्थ ये है कि अच्छा भी हो पुत्र तो वो भी फिर भी बाहर का रास्ता दिखाएगा, है ना। कई लोग हैं जो जिसका बेटा महात्मा बन जाता ना, बाद में उनका पिता भी महात्मा ही बन जाता है, या पहले पिता महात्मा हो तो बेटा महात्मा बन ही जाता है। लेकिन कई प्राय अभी देखा गया है कि जब पुत्र अगर महात्मा बन गया तो पिता भी संन्यास की तरफ चलते हैं, वो भी घर त्याग करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनके मन में जो वैराग्य रहता है उस पुत्र के कारण। तो ऐसा पुत्र हो कि जो वैराग्य भर दे जीवन में। हाँ, दुष्ट पुत्र भी वैराग्य भर देता है, लेकिन दुष्ट पुत्र के कारण दुख होता है, वो दुख भरा वैराग्य है। लेकिन जो पुत्र अच्छा निकल के और ये संबंध अपने आप छूट जाए संसार का, उसके कारण, तो वो वैराग्य कितना अच्छा होता। तो इसीलिए यहाँ पुत्रों की बात मान दिया, नहीं तो अगर घर गृहस्थी में आसक्ति होती, उसको ज्ञान नहीं होता, तो आत्मदेव यही कहते, अरे बेटा, अगर तुझे अपने पास नहीं रखना है तो बोल दे, तू मुझे बाहर जंगल का रास्ता क्यों दिखा रहा है, ये साधु संतों में क्यों भेज रहा है, उनके खाने के वांदे हैं, मुझे क्या खिलाएंगे, ऐसा बोल सकता था। लेकिन आत्मदेव ने ऐसा नहीं किया। आत्मदेव की बुद्धि को वो बात जची, क्योंकि उसके अंदर वो विवेक था, है ना। कई पुत्र भी ऐसे हैं, माता पिता को कहते जाओ पिताजी तीर्थ यात्रा कर रहा हूं, अभी पैसे हमारे पास तो समय नहीं है,
हम तो नौकरी में पड़े हुए हैं। लेकिन वो माता पिता जो है तो बोलते हैं नहीं भाई हमसे नहीं होगा। कहाँ घूमेंगे, कहाँ जाएंगे, मतलब 8 दिन के लिए भी कई के लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। कई लोग ऐसे हैं कि अपना जिला तक नहीं छोड़े हुए हैं। हाँ, अपने जिले तक सीमित है। कई लोग ऐसे हैं गांव में होंगे कि वो घर बाहर का कोई कुछ देखा नहीं उसने। तो वो वैराग्य होने के बाद भी, वो पेड़ा होने के बाद कहाँ जाएंगे। वही तड़प तड़प के मर जाते हैं। लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे धृतराष्ट्र घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सब पुत्र समाप्त होने के बाद भी उसको वैराग्य नहीं हो रहा था। जब उसके जीवन में संत ने उपदेश किया, विदुर जी ने कहा कि अब तो मूर्खता छोड़ो, अब तो आसक्ति छोड़ो, अब इनके पले दिए हुए टुकड़ों पे पल रहे हो, जो तुम्हें ताने मार मार के खिला रहा है, फिर भी तुम्हें वैराग्य नहीं आता। फिर उनमें चेतना आई। संत में वो पावर होता है कि विवेक को जागृत करते हैं। तो वैसे ही गोकर्ण जी ने जो है अपने पिता को समझाया, अस्थि मांस रुधिरम, है ना, उसका आप ममत्व, उसका त्याग कर दो, तेजत्व, अहंकार का त्याग कर दो। किसका पुत्र, किसका पिता, ये सब जो है रिश्ते यहाँ के यही जो है समाप्त होने वाले हैं। लेकिन जो अखंड परमात्मा है वो तो कभी समाप्त नहीं होता। अगर उससे वंचित रहोगे तो फिर और कर्म का फेरा ऐसा बन जाएगा कि और उलझन में फंसते जाओगे, है ना। कई काम हम सीधे करना चाहते हैं लेकिन इतने उल्टे होते रहते कि वो बिगड़ते बिगड़ते आखिर हम उसको छोड़ ही देते हैं। नहीं होता हमसे। जिससे जो काम होता वही होता है। तो ये हमारा काम क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करना। और हम संसार में उलझ रहे, संसार से सुख ढूंढना चाह रहे, और संसार से सुख पाते 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 उस फिर छोड़ ही देते हैं उसको। हट, कुछ भी नहीं पड़ा इस संसार में। आखिरकार उसके वचन वो बोल ही देता है। तो ये क्या है, ये ये जो अनुभव है कि भाई संसार में कुछ नहीं पड़ा। किसी को भी पूछो, बुजुर्ग आदमी को, बोले कुछ नहीं पड़ा संसार में। तो यही है। इसलिए वो उसने विवेक जागृत किया और पुत्रों से प्रभावित हुआ होकर वो अपने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। या तो वनम स्थिरमतिर गत 60 वर्ष। हाँ, वो जब वो घर छोड़ा तो जवान नहीं था। उसकी उम्र 60 साल थी और वन में गए। देखो 60 साल में किसी ना किसी का सहारा चाहिए। वानप्रस्थ 50 के बाद ही कहा गया है। 25 तक ब्रह्मचारी और 25 के बाद 50 तक गृहस्थ जीवन जियो। उस समय विवाह जल्दी होते थे। बालकों के विवाह होने के बाद वो निवृत्त होते थे घर गृहस्थी से लोग। अब तो पिता की और बड़े बेटे की दाढ़ी मूछ एक साथ ही पकती है तब जाके वो बेटा विवाह करता है। ऐसा नहीं था। भले ही वो परंपरा लोगों को लगती है गलत, लेकिन वो कई दृष्टि से अच्छी भी थी। तो 25 साल तक उन्होंने संसार किया, 25 30 साल तक। और फिर जाके 60 वर्ष, जो उम्र के 60 वर्ष की जब हो गए, तो उन्होंने वो अपने बुद्धि से, हाँ, वनम स्थिर मतिर गत 60 वर्ष, अपने आप को फिट किया। हाँ, अपने बुद्धि को समझाया कि अब छोड़ दे मोह इस संसार का। ये संसार तेरा नहीं है। अब तुझे उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है जो तू भूल गया था अपने आप को। तो वो या तो वनम से रमतिर, हाँ, अपने वन की तरफ चले जा। उम्र 60 वर्ष की उम्र थी। और युक्तो हरे दिनम परिचर्यासौ, और रात दिन परिचर्यासो हरेर, हाँ, युक्तो हरेर, हरे है अनुदिनम। रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के आ, दशम स्कंद का पाठ करने से उस भगवान श्री चंद्र को
प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण महापम नियतम दशमस्य पाठ। दशम स्कंद क्या है? भगवान की लीलाओं का वर्णन है, बाल लीलाओं का वर्णन है। जब हम भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुनते हैं तो हम मुग्ध हो जाते हो उसमें, क्योंकि भगवान की लीला इतनी पवित्र और इतनी अंतःकरण को शुद्ध करने वाली है। और भगवान एकदम लीला सुनते ही भगवान हृदय में वास करने लगते हैं और हृदय गदगद होता है भागवत कथा जो सुनता है। और दशम स्कंद की ही जब वो हमेशा वो उस समय का इंतजार करते हैं कि बाल गोपाल का जन्म कब होगा। हाँ, आज जन्म आप कभी भी देखो, जब भगवान का जन्म उत्सव होता है तो ज्यादा भीड़ बढ़ती है उस दिन कथा में। भगवत कथा में सबसे ज्यादा भीड़ चौथे दिन से बनती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म चौथे दिन में होता है। बाकी बाकी अवतारों का जन्म होता है, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती जितने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय। क्यों? वो चित्त को चुरा लेता है, कि जहाँ जो संसार में चित्त रम गया था हमारा, वो चित्त किसी ने चुरा लिया, तो जिसके जिसने चुराया उसी का होगा ना। जिसने कोई वस्तु चुराई तो वो उसी की होगी, वो उसका ख्याल रखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान श्री कृष्ण चित्त चुराते हैं, और जब उसने चुरा लिया चित्त तो वो अपना चित्त अपने पास नहीं है। तो नहीं है तो कुछ संसार का कोई उल्लेख ही नहीं उसमें, क्योंकि इस चित्त में ये सब संसार भरा था। और चित्त वो वही डिलीट हो गया सब कुछ। हाँ, स्थिर हो गया, तो क्या काय की चिंता। इसलिए श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण का भगवान का जप करते हुए, और दशम स्कंद का पाठ का श्रवण करते हुए आत्मदेव ने अपने शरीर को त्याग दिया और परमात्मा की उनको प्राप्ति हो गई। ऐसा श्री पद्म पुराण में उत्तरखंड में जो है आया हुआ है। और यहाँ चतुर्थो अध्याय समाप्त होता है। अब पंचमो अध्याय है। अब धुंधकारी की जो कथा है, प्रेत योनि की प्राप्ति धुंधकारी को, और उस प्रेत योनि से उसका उद्धार कैसे होता है, तो ये पंचम अध्याय में बताते हैं। और सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, पिता के जो वचन सुनकर, पिता के वन चले जाने के बाद अब तो धुंधकारी मन मर्जी से कार्य करता चला गया, क्योंकि सबसे ज्यादा घर में पिता का ही भय होता है। जितना माता का नहीं होता उतना पिता का होता है। माता तो बच्चों की गलती के ऊपर कभी कभी पर्दा डाल देती है, या माता अपने पुत्रों को डांटने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो क्या करती है, अ, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती इतना। लेकिन पिता जो है हमेशा ध्यान रहता है, टोकते रहते हैं। इसलिए कभी कभी किसी बच्चे को पिता शत्रुवत भी लगता है। तो यही, लेकिन वो नहीं सोचता कि पिता मेरा कितना मेरा भला कर रहा है। तो यहाँ सूत जी कहते हैं कि धुंधकारी अपने माता को बहुत पीटा, और उसकी माता भी आ, बड़ी दुखी है। सूत जी कहते हैं, पितर युपरते तेन जननीं ताड़िता भृशं को वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्य लतया न चेत्। इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया पिता जाने के बाद, और वो माता को लातों मुक्के से मारने लगा और उसको डांटने लगा, फटकारने लगा, चलो दिखाओ कहाँ धन रखा हुआ है। मेरे पिताजी ने इतने साल से यजमानी की, इतना धन इकट्ठा करके रखा, और तूने वो वित्तम तिष्ठति ब्रूहि, जल्दी बताओ, नहीं तो लातों से मारूंगा। लात भी मारती है। हनिष्य लतयाम नचे, लातों से मार रहा है। हाँ, पितरयो परित्यक्तेन जननी ताड़िता भृशम। हाँ, तुरंत उनके जाने के बाद माताओं को फटकारने लगा, धन कहाँ है बता, कहाँ रखा है, नहीं तो अब तेरी आ, खैर नहीं है। और जलती लकड़ी से मारने के लिए तैयार हो गए, इतना दुष्ट। हाँ, इति तद्वाक्य संत्रासात्
जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पात कृतो रात्रो तेन सा निधनम गतः। बेचारी बहुत दुखी हुई और क्या करेगी, पति है नहीं। पति वन में चले गए। अच्छा, पति ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका स्वभाव है, क्योंकि वो बिल्कुल मोह का पुतला थी। हाँ, मोह का पूर्ण रूप से जो है एक अ, एक ऐसा था कि उससे ज्यादा और कुछ है नहीं। तो आत्मदेव ने सोचा कि अगर इसको साथ में ले जाऊंगा तो ये वहां भी जो है मेरा संसार ही इकट्ठा करेगी, वहां मुझे परेशान करेगी, पीड़ा देगी, भजन करने नहीं देगी। इसलिए उसको कोई संकेत नहीं दिया, क्योंकि उसी के कारण तो दुखी था वो। क्योंकि सो उसने सोचा कि अगर अपने पुत्रों को ठीक ढंग से रखती तो ये पुत्र इतना दुष्ट नहीं होता। तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने उसको छोड़ दिया, त्याग किया। और कई बार ऐसा होता है कि अगर चलने को भी कहा होगा उसको, तो वो अपनी बुद्धि से चलने वाली धुंधुली, वो किसी की बात सुनती नहीं है। अरे तुम जाओ, तुम बनो बाबा, तुमको पड़ी है, हमको तो घर गृहस्थी अच्छी लगती है, हम तो अपने बेटे के पास ही खुश है, हमने नाते पोते होंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी। और वहां क्या है, वन में कलमुंद खा के जो है क्या करना है। हाँ, तो जो है अ, ऐसा जो है वो सोच रही है। तो ऐसा सोच के जो है वो वन में चले गए, क्योंकि धुंधुली उनके साथ नहीं जा पाई होगी। तो अ, फिर धुंधुली को बड़ा पश्चाताप हुआ। और बेटा भी मार रहा है, पीट रहा है, अब कहाँ जाऊंगी। हाँ, इति तद वाक्य संत्रासाच, ऐसा उसका वचन सुनने से संत्रस्त हो गई, वो त्रस्त हो गई। जनन्या पुत्र दुःखदः, वो पुत्र के उपद्रव से बहुत दुखी हो गई। और दुखी होने के बाद उसने घर छोड़ा। वो और घर छोड़ा तो उसको ढंग से दिखता भी नहीं था, आंखों से दिखता नहीं था। तो वो क्या किया, वो चलते चलते किसी कुएं में जाके गिर गई। कूपे पात कुतो रात्रो, रात्रि का समय था। और घट दिशा कुएं में जाके गिरी, और उसी कुएं में उसका निधन हो गया। तेन सा निधनम गता, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और फिर उसके बाद जो है गोकर्ण तीर्थ यात्रा में चले गए। उसने देखा कि ये सब दुष्ट है, इंसान इनके साथ रहना ठीक नहीं है। तो गोकर्ण जी भी उसको त्रस्त होके घर दार छोड़ के अपने तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योगो संस्थितः, न दुःखम न सुखम तस्य, न वैरी नापि बांधव। गोकर्ण की स्थिति थी, ना उससे उस बात का दुख था, ना उस बात का सुख था। वो अपने योग में अ, स्थित थे, है ना, अपने ज्ञान में स्थित थे। उन्होंने इस संसार के तरफ नहीं देखा कि इस संसार में कौन दुष्ट है और कौन अच्छा है, कौन अच्छा कार्य कर रहा है और कौन बुरा कार्य कर रहा है। किसी की तरफ ध्यान नहीं है। जैसे विदुर जी भी युद्ध के समय चले गए, उन्होंने नहीं देखा कि ये मेरे कौन है, वो पराये कौन है, ना किसी को कुछ बोला। वो भी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। वैसे गोकर्ण जी भी किसका भाई और किसकी माता, ये सोच के सब कुछ जो है परमात्मा ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देवा। भगवान ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। वही माता है, वही पिता है, वही बहन है, वही बंधु है। सब कुछ वही है, अगर हम उसको माने तो, है ना।
तो यहाँ अपने योग में स्थित वही मान के उस परमात्मा को ही सब कुछ मान के, ना उसको ना दुख हुआ ना सुख हुआ, तस्य न वैरी ना पे बांधव, ना कोई उसका शत्रु है ना कोई उसका बंधु है, कोई ना मित्र था। इसलिए उनको किसी में आसक्ति नहीं थी और वो सब कुछ छोड़ के चले गए। फिर अब धुंधुकारी पूर्ण रूप से आजाद, उसको कौन बोलने वाला। अब धुंधुकारी ने बहुत बुरे काम शुरू किए, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, लूटपाट करने लगा। और फिर तो ये धन इकट्ठा हुआ तो ये वेश्याओं को भी घर ले आया। धुंधुकारी गृहे तिष्ठत् पंच पंचपन्य अव पंचपन्य वधू वृतः अत्युग्र कर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढ़धि। अब उसकी बुद्धि इतनी मूढ़ हो गई थी, अत्यंत वो क्रूर कर्म करने लगा था। हाँ, फिर उसने अपने घर में पंच पन्य वधू वृत, पंच मतलब पांच वेश्याओं को साथ घर में चलाया लेके उनको रहने लगा वो पांच वेश्याओं के साथ। हाँ, धुंधुकारी को ने वही पंच विषय के साथ जो रहेगा उसकी गति क्या होगी, है ना। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पंच विषय है। पंच विषय के साथ जो रहेगा, जो पंच विषय को पालता रहेगा, उसकी तो अधोगति निश्चित ही है। और उसी के लिए पंच विषय के पोषण के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है। वही तो कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, छिनाजोरी कर रहा है, किसी के साथ मारपीट कर रहा है। क्यों? विषयों की आसक्ति के कारण। क्योंकि उसको वो चाहिए, वस्तु चाहिए, वो सुख चाहिए विषयों से, इसीलिए वो सब कार्य कर रहा है। वही धुंधकारी है। अति उग्र कर्म करता है, उसके उग्र कर्म होते हैं ना। धुंधुकारी के क्या है? कर्म उग्र होते हैं। हाँ, वो अपने शरीर को पोषण के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने शरीर के सुख के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उसकी बुद्धि तो मूढ़ हो गई ना, धी मूढ़ धी, धी मतलब बुद्धि। हाँ, बुद्धि मूढ़ हो गई है, विमूढ़ हो गई है। इसके कारण उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी गति होगी, मेरा क्या होगा। एक उसके उसके बुद्धि में नहीं है। इसलिए फिर वो है ना, एक दिन वो विषय ही समाप्त कर देते हैं। हाँ, विषयी को, विषयी विषयी जो विषय को भोगता भोगता, विषय कभी समाप्त नहीं होते, है ना। भोगे न भोक्ता वय में भोक्ता, तपो न तपता वय में वो तपता। हाँ, जो भोग हमको भोग रहे हैं, हम भोग को नहीं भोगते। भोग वैसे के वैसे रहेंगे, हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भोग तो वैसे के वैसे है। लड्डू आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन हम कल रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। इसलिए भोग तो रहेंगे, है ना। हाँ, विषय रहेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको ही समाप्त कर दिया। एकदा कुलटा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामांधो मृत्युमस्मरन्। एक दिन उस उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। भूषणान्य अभिलिप्सवः, अभिलिप्स मतलब आशा करना, अपेक्षा करना। और बहुत गहने मांगे, तो एक को पूरे शरीर पे गहने चाहिए, पूरा शरीर भर भर के, तो पांच थी। तो पांचों के लिए कितना गहने हो लगेंगे। तो इसने क्या किया, वो राजा के यहाँ चोरी की। तदर्थम निर्गतो गेहात, अब उसके लिए वो चोरी करने गया, क्योंकि काम से अंधा हो गया था और मृत्यु का भी स्मरण नहीं था उसको, कि मैं अगर मैं पकड़ा गया तो राजा मुझे क्या दंड देगा। चोर अगर चोरी करते पकड़ा जाता है किसी के घर में भी, तो मृत्यु से भी भयंकर उसको दंड मिलता है। इतनी पिटाई होती है, इतनी पिटाई होती है कि पूछिए मत। हमने अपने आंखों से देखा
जब चोर पकड़ा जाता है तो लोग बड़े बुरे तरह से मारते हैं चोरों को। तो इसीलिए ऐसे ही वो सोचा नहीं कि मैं पकड़े जाने के बाद मेरे क्या हाल होंगे, मेरी क्या दशा होगी। मुझे अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मुझे तो लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो सब कुछ भूल गया क्योंकि वो इतना कामानंद हो गया था, स्त्रियों की बातों में इतना आके जो है वो कुछ भी नहीं सोचता था। तो इसलिए गेहात कामांधो मृत्यु अस्मरण, मृत्यु अस्मरणम, उसको मृत्यु का भी स्मरण नहीं रहा। हाँ, और वो चोरी करने के लिए निकल गया। फिर यतस्ततश्च संवृत्य वित्तम वेश्यम पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। फिर वो जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया और वित्तम वेश्यम पुनर्गतः पुनर्गतः लौट के आया। फिर अ, उन्होंने कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। अ, सुवस्त्राणि भूषणानि, सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर उसने दिए अपने पत्नी को। उसने वेश्याओं को पत्नी ही बनाया था। और फिर उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ बात है, इसने तो इतना धन लाया है, अगर ये पकड़ा जाएगा तो। हाँ, उसके मन में बहुत गलत विचार आया स्त्रियों के मन में। हाँ, बहुवित्त चयम दृष्ट्वा रात्रो नार्यो व्यचारयन् चोरे कोरुत्यसो नित्य मतो राजा गृहीष्यति। अरे, चोरी का बहुत माल देकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, ये नित्य चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। और पकड़ेगा तो क्या होगा, फिर हमारी खैर नहीं है। पूछेगा, घर तक आएंगे सिपाही। व्यक्तं हत्वा पुनश्चैव मारिष्यति निश्चितम् अथोर्थ गुप्तये गूढ़ अस्माभिः किम न हन्यते। वो सोचने लगी कि ऐसा करते हैं, ये तो आफत बन जाएगा हमारे लिए। चोरी इतना करके लाया है और राजा के सिपाही घर तक पहुंच गए, इसको भी दंडे लगाएंगे और हमको भी दंडे लगा के ले जाएंगे और कारागार में डाल देंगे और हम फालतू में फंस जाएंगे। तो फिर क्या करे बहन, सलाह करो। सलाह क्या करो, इसको ही समाप्त करो। हाँ, इसका धन हम रख लेते हैं और इसको चुपचाप मार के जो है गड्ढे में दफना देंगे। इसलिए उन्होंने विचार किया, वित्तम हता पुनश्च वो मारिष्यति निश्चितम। हम अब जो है इसको प्राण प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मारना ही है तो हम ही क्यों ना इसकी धन धन की रक्षा के लिए हम इसको मार दे। अर्थ अतो अर्थो गुप्त गूढ़म अस्माभिः किम न हन्यते, है ना। इसको क्यों न मार डाले हम। नहीं तो हम नहीं मारेंगे तो उसको राजा मारेगा और उसके साथ साथ हमको भी मारेगा। तो इसलिए उन्होंने मारने का प्लान बनाया। और फिर निहत्येन गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति न निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः। अब उसको जैसे रात्रि को सोने दिया, जरा मदिरा पिलाई। मदिरा पिलाने के बाद वो बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल बेहोश की तरह, चेतना रहित हो गया है। और फिर उन्होंने योजना बनाई। चारों ने उसके हाथ पैर पकड़े, एक एक हाथ, सबने एक हाथ, दोनों ने एक एक हाथ पकड़ा, दोनों ने एक एक पैर पकड़ा। और एक गई रस्सी लाई और रस्सी से उसका गला जो है दबाने लगी। तो धुंधुकारी को चेतना आई, धुंधुकारी चिल्लाने लगा। तो दूसरी गई और चूल्हे से कोयले निकाल के लाई और उसके मुंह में ठूस दिया, ऊपर से कपड़ा ठूस दिया। इतने बुरी तरह से जो है धुंधुकारी को मार दिया। इसे मारकर इसका माल लेकर कहीं चले जाएंगे, ऐसा निश्चय करके उन्होंने
स्वयं धुंधुकारी को रस्सी से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वो जल्दी न मरा तो उन्हें भी चिंता होने लगी, और तब उन्होंने मुख पर बहुत सा कपड़ा लेके और मुख में कोयले डालकर उसको मार दिया। तो हाँ, पाशं कंठे निधायस्य तन्मृत्युमुपचक्रमु त्वरितं न मामारासो चिन्तयुक्तास्तदाभवन् तप्ताङ्गारसमूहाश्च तन्मुखे हि विचक्षुपुः अग्निज्वालादिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। तड़प तड़प के मर गया। तप्तांगारस मुहाश्च तन्मुखे ही, उसके मुख में जलते हुए कोयले डाल दिए। विचक्षुपुः, और फिर वो उसको इतना दुख हुआ, अति अग्नि ज्वाला से दुखे न। हाँ, मुख में अगर अंगारे भर दिया जाए तो कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी। इसलिए बेचारा तड़प तड़प के जो है, ये ना, व्याकुलो निधन गता, व्याकुल होके, पश्चाताप होके वो अपने प्राण छोड़ दिया। फिर उसका क्या किया उन्होंने? तम देह मुमुचुर्गते प्राय साहसिका स्त्रिय न ज्ञातम तद रहस्यम तु केनापिदम तथैव च। इस रहस्य को ही नहीं जानेगा, ऐसा करके उन्होंने उस शरीर को एक गड्ढे में डाल काट दिया। साहस किया। बोलते हैं कि सच में स्त्रियां बड़ी दुस्साही होती है, उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। और लोगों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। जो दुष्ट होता है उसके ऊपर कौन ध्यान देगा? लोके पुष्टा वदन्ति स्म दूरम यातः प्रियो हि न आगमिष्यति वर्षेस्मिन् वित्तो लोभ विकर्षितः। फिर लोगों को सांत्वना देने लगी कि लोगों ने पूछा कि धुंधुकारी कहाँ गया है, तो कहती थी कि बहुत आजकल बहुत दूर गया कमाने के लिए। हाँ, यहाँ कमाई नहीं हो रही थी, तो लोके पुष्टा वदन्ति स्मरण दूरम या तो प्रियो ही न, हमारा प्रियतम बहुत दूर चला गया कमाने के लिए। अभी जल्दी लौट के नहीं आएगा। हाँ, 6 महीने तो लगेंगे ही लगे हैं। तीन, हाँ, आगे में शक्ति वर्षस्मिन। हाँ, ये वर्ष 6 महीने का वर्ष, एक वर्ष भी लग सकता है। वित्त के लोभ से वित्त कमाने के लिए हाँ चला गया है, और एक वर्ष के अंदर लौट के आ जाएंगे, ऐसा कहा। हाँ, और बाकी लोग ध्यान भी कौन देगा? इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को समझाते हैं कि बुद्धिमान पुरुषों ने स्त्रियों को समझना चाहिए। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेत् बुधः विश्वासो हि स्थितो मूढः स दुःखे परिभूयते। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेत् बुधः, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए वो कब दुष्ट बन जाए, कब वो हानि पहुंचाए, कोई नहीं कह सकता। एक ब्रह्मदेव भी उनके चरित्रों को नहीं जान पाया, ऐसा कहते हैं। इसलिए जो मूर्ख है इनके ऊपर विश्वास करते हैं, दुष्ट स्त्रियों के ऊपर अ, इनका विश्वास करता है, वो उसी दुख में पड़ जाता है। मूढ़ स दुख परिभूयते, फिर अपने आप को दुख उसको प्राप्त होता है, दुखों को भोगता है वो। हाँ, सुधामयो सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् हृदय क्षुरधाराभं प्रिय को नाम गो योषिताम। इसकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय को रस का संचार करती है। स्त्रियों की वाणी बहुत मधुर है, ऐसा कहते हैं। किंतु जब वो बोलती है तो हृदय 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 के हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है। हाँ, किंतु हृदय छुरे की धारे के समान तीक्ष्ण होता है। हाँ, सुधामय वचो यसा कामिनां रसवर्धनम हृदय शूरधाराभम। हाँ, हृदय बहुत कठोर होता है, कठिन होता है।
हाँ, हृदय को तो वात्सल्य, देखो कई कई माताओं को वात्सल्य की उपमा दी, लेकिन जो स्त्रियां आ, दुष्ट होती है वो कभी भी किसी के ऊपर दया नहीं करती। इस राम जी ने इसलिए ताड़का को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले शूर्पणखा ये पुतना को मार दिया। क्यों? क्योंकि अबोध बालकों को मारती चली आ रही थी। बालकों को, उसने कई बालकों को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण के पास आई थी। तो इसलिए बाल हत्यारा, वृद्ध के ऊपर वृद्ध को मारने वाला, बालक को मारने वाला आतताई होता है। सोते हुए को मारने वाला आतताई होता है। इसलिए उसको कभी छोड़ते नहीं है, दंड देते हैं। तो यही है कि अ, उनका वो उसका जो हृदय होता है बहुत कठोर होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा है ना? ये प्रिय को नाम योषिताम, इसको कोई पता नहीं सकता। इसलिए तो भर्तृहरि की कथा आती है। भर्तृहरि ने अपने पत्नी के ऊपर बहुत प्रेम किया, पिंगला के ऊपर, उसके ऊपर, और प्रेम करता था, इतना प्रेम में डूबा था। लेकिन उसकी पत्नी किसी और के प्रेम में डूबी। जब उसके भाई को पता चला, तो भाई ने सोचा कि इसको कैसे पता चलेगा, तो इसलिए उसने एक साधु को साथ में लेके राजा को एक फल दिलाया। और फल देने के बाद राजा को कहा कि ये फल से तुम हमेशा जवान रहोगे। भरतोरे ने वो फल सोचा कि मैं जवान रह के क्या करूंगा, मेरे प्रियतम जवान रहे, तो उसको वो फल दे दिया उसने। उस रानी ने फल उसके सिपाही को दे दिया, और उस सिपाही ने फिर एक वेश्या को दे दिया। और वेश्या ने सोचा कि मैं तो, मेरा शरीर ही बेकार है, इस फल को खा के मैं क्या करूंगी। फिर वो फल और राजा के पास आया। तब जाके राजा को पता चला कि वो कौन किसको प्यारा है। तो यही है कि पता नहीं चल सकता कि किससे प्रेम है और किससे नफरत है। ऐसा स्त्रियों का स्वभाव है। संवृत्य वित्तम या संवृत्य वित्तम तायातः कुलटा बहु भर्तृका, है ना? या भर्तृका, भर्तहरि का भी उल्लेख किया है। धुंधकारी बभो वहाथ महान प्रेत कुकर्मतः। इस कुलटाए वे कुलटाए, धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उसके ऐसे न जाने कितने पति है। भर्तृ कहा मतलब बहुभर्ती कहा। उलटा उनके भर्तृ कहा मतलब पति को भी भर्तृ कहा गया। तो यहाँ अ, बहुत सारे उसके पति हैं। और फिर धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण भयंकर प्रेत योनि में चला गया। बस समय हो गए हैं। कल देख, शेष बाद में देखते हैं।